Hello students, today we will see one of the most important concept which is reverse use of product of two matrices। तो इसमें हम लोग जो है एक गिवन मैट्रिक्स को दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस में हम लोगों ने दो मैट्रिसेस ली थी और उन दो मैट्रिसेस को रो इनटू कॉलम ऑपरेशन के थ्रू जो है हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था। अब हम लोग को रिवर्स यूज़ करना है। अब हम लोग को क्या करना है कि एक गिवन मैट्रिक्स होगा, जैसे पहले क्या था, पहले ये था कि हम लोगों को दो मैट्रिसेस दी हुई थी, उनको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था। अब हम लोगों को क्या करना है कि एक गिवन मैट्रिक्स को दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ब्रेक करना होगा। क्योंकि कई क्वेश्चंस में आप लोग देखते हो कि हमारी जो बड़ी बड़ी मैट्रिसेस होती हैं, तो उन बड़ी बड़ी मैट्रिसेस को हम लोग दो छोटी छोटी मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे इस प्रोसेस को अप्लाई किया जाएगा क्वेश्चंस में, तो उसके लिए एक एग्जांपल पर पहले हम लोग सबसे पहले ध्यान देते हैं। तो ये एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं, cos a माइनस पी, cos a माइनस क्यू, cos a माइनस आर, cos b माइनस पी, cos b माइनस क्यू, cos b माइनस आर, cos c माइनस पी, cos c माइनस क्यू, cos c माइनस आर। ये हमारा 3 ऑर्डर का जो है एक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर आप लोग बच्चों देख रहे होंगे कि हमारी जो लोकेशंस हैं, मोस्ट ऑफ द लोकेशन वो दो दो एलिमेंट का सम है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे जो फर्स्ट लोकेशन हमारा cos a माइनस पी, तो इसका अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला ओपन किया जाए तो ये क्या है, cos a cos p प्लस sin a sin p। cos a माइनस क्यू क्या है, cos a cos q प्लस sin a sin q। इसी तरह यहाँ पर क्या है, cos a cos r प्लस sin a sin r। तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा लोकेशन अगर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट का सम है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को बेसिकली ध्यान क्या रखना है कि हर एक क्वेश्चन में हम लोग रिवर्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जिनमें मोस्ट ऑफ द लोकेशन या सभी लोकेशन दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट का सम हो, जैसे यहाँ पर आपका ये R11 लोकेशन है, अगर आप इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला अप्लाई करें तो cos a cos p प्लस sin a sin p, तो ये दो एलिमेंट का सम है। इसी तरह से दो दो हर एक लोकेशन दो दो का सम हो, या मोस्ट ऑफ द लोकेशन दो दो का सम हो, तीन तीन का सम हो, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग रिवर्स यूज ट्राई कर सकते हैं और वहाँ पर एक गिवन मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ब्रेक किया जा सकता है। अब जैसे इसी क्वेश्चन में हम लोग इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लिकेशन का, वो रो इनटू कॉलम ऑपरेशन के थ्रू चलता है। मींस फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम। जैसे ये हमारा R11 लोकेशन है, तो ये लोकेशन बेसिकली यहाँ पर हम लोगों को पूरा रिवर्स यूज करना है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि उल्टे चलने में आपको दिक्कत होती है, तो उसी तरह से उल्टा थिंक करने में भी कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। एक तरीके से फिल इन द ब्लैंक है और आपको ऐसी दो मैट्रिसेस बनानी है जिनको मल्टीप्लाई करके आपका ये जो गिवन मैट्रिक्स है वो वापस आ जाए। तो इस जो ब्लैंक स्पेसेस हैं इनको हम लोगों को फिलअप करना है। अब जैसे ये बच्चों हमारा ये R11 लोकेशन है, अब इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर इस मैट्रिक्स को मैं दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ब्रेक करने जा रहा हूँ। R11 लोकेशन जो cos a माइनस पी है, विच इज cos a इंटू cos p प्लस sin a इंटू sin p। जो स्टार्टिंग वाली लोकेशंस हैं उनको बहुत अच्छे से हम लोगों को फिलअप करना होता है, क्योंकि आगे के प्लेसेस फिर धीरे धीरे जैसे जैसे स्पेसेस फिलअप होने लगते हैं फिर हमारे लिए चीज़ें ईजी होने लगती हैं। अब जैसे cos a माइनस पी, तो यहाँ पर मैंने cos a ले लिया, यहाँ cos p ले लिया, यहाँ हमने sin a ले लिया, यहाँ हमने sin p ले लिया। क्योंकि R11 लोकेशन आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा और फिर उसके जो करस्पॉन्डिंग लोकेशंस को मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाता है। तो cos a cos p प्लस sin a sin p, तो ये cos ऑफ a माइनस p आ गया। अभी आप देख रहे हो इन लोकेशंस का कोई यूज नहीं है, तो अभी इनको हम लोग ब्लैंक छोड़ देते हैं। लास्ट में अगर इनका कोई यूज नहीं होगा तो यहाँ हम लोग जीरो फिलअप कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से अब ये R12 लोकेशन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये लोकेशन जो बना होगा वो फर्स्ट
रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके आया होगा। मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम। तो कॉस ए कॉस क्यू प्लस साइन ए साइन क्यू, तो कॉस ऑफ ए माइनस क्यू मेंटेन हो गया। इसी तरह से ये लोकेशन जो है फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके आया होगा। अब चूंकि ये फर्स्ट रो तो यहाँ कंप्लीट हो चुका है, अब हमको चाहिए कॉस ऑफ ए माइनस आर, तो कॉस ए को किससे मल्टीप्लाई करोगे? कॉस आर से। चूंकि यहाँ पर ये R13 लोकेशन है, इसमें फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन, तो कॉस ए कॉस आर प्लस साइन ए साइन आर। मल्टीप्लिकेशन आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर ही है कि उसमें हम लोग जो है करस्पॉन्डिंग लोकेशंस को मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करते हैं। तो R13 लोकेशन है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कॉस ए कॉस आर प्लस साइन ए साइन आर, और ये लोकेशन हमारा ब्लैंक हो गया। अब जरा सेकेंड रो पर आते हैं, ये कॉस बी माइनस पी है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर फर्स्ट कॉलम जो सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है उसको तो हम लोग चेंज कर नहीं सकते हैं, और हमको इस सेकेंड रो का जो पहला एलिमेंट है ये R21 लोकेशन हमारा कहलाएगा। इस लोकेशन में सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाना है, तो यहाँ हम लोग कॉस बी ले लें, कॉस बी प्लस साइन बी साइन बी। हमको इस तरीके से लेना है कि फाइनली कोई इफेक्ट भी ना पड़े और हमारा पर्पस भी सॉल्व हो जाए। अब आगे की लोकेशंस अगर हमारी अच्छे से एडजस्ट हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं फिर हम लोग इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे। तो कॉस बी कॉस क्यू प्लस साइन बी साइन क्यू, देखिए कॉस बी माइनस क्यू, कॉस बी कॉस आर प्लस साइन बी साइन आर, देखिए कॉस बी माइनस आर। अब थर्ड रो पर आते हैं, ये हमारा R31 लोकेशन है। इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स का थर्ड रो जो है वो सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो लोकेशंस पहले से फिलअप है उनको हमको चेंज नहीं करना है। अब जैसे ये दो लोकेशन यहाँ पर खाली है, ये कॉस पी है, चूंकि कॉस सी माइनस पी है तो यहाँ कॉस सी ले लेते हैं, तो कॉस सी कॉस पी प्लस साइन सी साइन पी, और ये लोकेशन हमारा ब्लैंक हो गया। अब आगे की लोकेशंस देखिए, कॉस सी कॉस क्यू प्लस साइन सी साइन क्यू। इसी तरह से R33 लोकेशन, इसमें थर्ड रो और ये थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई होगा, कॉस सी कॉस आर प्लस साइन सी साइन आर। सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा है? बच्चों ध्यान से देखिए, ठीक। अब ये बच्चों देखिए ये लोकेशन ये इनका कोई यूज नहीं, तो अब आप यहाँ पर जीरो फिलअप कर दीजिए, इनको अच्छे से आप लोग जो है जीरो फिलअप कर दीजिए, जिससे कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो कहीं से भी डिस्टर्ब ना होने पाए। फिर से एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, हमारा एक गिवन मैट्रिक्स था, फिर से आप लोग बच्चों एक बार अच्छे से ध्यान से देख लें। क्वेश्चन हमारा ये था कि इस मैट्रिक्स को हमको दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ब्रेक करना था। तो हम लोगों ने सबसे पहले R11 लोकेशन लिया, दो मैट्रिसेस हमने बनाई, हमको चाहिए था कॉस ए माइनस पी, तो यहाँ पर हमने देखिए कॉस ए कॉस पी प्लस साइन ए साइन पी प्लस जीरो जी, तो कॉस ए माइनस पी मेंटेन है। कॉस ए कॉस क्यू प्लस साइन ए साइन क्यू प्लस जीरो, कॉस ऑफ ए माइनस क्यू, कॉस ए कॉस आर प्लस साइन ए साइन आर प्लस जीरो। तो एक मैट्रिक्स में हमने ABC ले लिया और एक मैट्रिक्स में हमने PQR ले लिया। इस तरह का एक सिस्टमैटिक डिवीजन करते हुए हम लोगों ने एक गिवन मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ब्रेक कर लिया है। यहाँ पर स्टूडेंट्स तुम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि एक जो साइक्लिसिटी है वो हमारा मेंटेन रहना चाहिए क्वेश्चन में। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर ABCPQR, तो उसी सीक्वेंस को हमने क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं फॉलो किया है। आप देखिए ABCPQR, इस तरह से अगर आप अच्छे से एलिमेंट्स को आप सेट करोगे तो गिवन मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इजीली ब्रेक कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स हम लोग कैपिटल ए ले लेते हैं, 1 1 1 अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। एक मैट्रिक्स बी ले लेते हैं, 1 1 1 अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। फिर एक मैट्रिक्स सी है, 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। और थर्ड रो हमारा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 प्लस गामा टू द पावर 4।
ये हमारा सी मैट्रिक्स है, देन C is equal to, then C is equal to, A ऑप्शन है A प्लस बी, B ऑप्शन है A माइनस बी, C ऑप्शन है A इंटू बी, और D ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो ये जो मैट्रिक्स C है, इस मैट्रिक्स को हमको A एंड B के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसा कि उसने पूछा है, देन मैट्रिक्स C इज इक्वल टू A प्लस बी, A माइनस बी, A इंटू बी। तो क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये हमारा कैपिटल ए मैट्रिक्स है, 1 1 1 अल्फा बीटा गामा। फिर से एक बार देख लीजिए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। ये हमारा कैपिटल बी मैट्रिक्स है, 1 1 1 अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। और ये हमारा कैपिटल सी मैट्रिक्स है। ध्यान से इसको देखिएगा, यहाँ पे 3 है, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और इस तरीके से सेकंड रो थर्ड रो है। अब हमको इस कैपिटल सी मैट्रिक्स को इन टर्म्स ऑफ कैपिटल ए मैट्रिक्स एंड कैपिटल बी मैट्रिक्स हम लोगों को ब्रेक करना है, और इस सी मैट्रिक्स का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक, अब इसके सोल्यूशन पर हम लोग आते हैं। इस पर आप लोग अच्छे से कंसंट्रेट करिएगा। आपने जब इस मैट्रिक्स को देखा तो आपने देखा कि इसमें जो मोस्ट ऑफ द लोकेशन है, आप देख रहे होंगे कि 3 एलिमेंट्स का सम है। तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक किया कि हाँ, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोकेशन 2 या 3 एलिमेंट का सम हो तो उसमें हम एक मैट्रिक्स को 2 मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। तो एक बार जरा कोशिश करके देख ली जाए, उसको चेक करके हम लोग देख लेते हैं। तो ये कंडीशन बच्चों बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये जो रिवर्स यूज है बेसिकली उन्हीं मैट्रिसेस में हो पाएगा जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोकेशन 2 या 3 एलिमेंट का सम हो। यहां पर आपने देखा कि हाँ 2 3 एलिमेंट का सम है, तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। उसने जानना भी चाहा है सी मैट्रिक्स का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, जैसा कि आप उसमें ऑप्शंस में देख रहे थे। ठीक, तो हम लोगों ने इस तरह से 2 मैट्रिसेस प्रोडक्ट फॉर्म में बनाई। मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन रो इनटू कॉलम ऑपरेशन के थ्रू होता है, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर है ही। तो ये जो फर्स्ट लोकेशन है ये R11 लोकेशन है, ये फर्स्ट लोकेशन, इसको आप अच्छे से देख रहे होंगे। तो इसमें क्या होगा कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन। तो 1 1 1 1 1 1 एक कोशिश हम लोगों ने की। कई बार ऐसा भी बच्चों होगा कि हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में आप जो थिंक करें वो ना है, हो सकता है सेकेंड टाइम में कोई 2 अनदर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़े, तो कोशिश करनी पड़ेगी। हाँ, ये है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोकेशन 2 3 एलिमेंट का सम है तो आप अगर कोशिश करेंगे तो उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा 1 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 1, तो ये 3 आ गया बच्चों। ठीक है, अब जैसे ये लोकेशन है, ये जो लोकेशन है ये R12 लोकेशन कहलाता है। R12 मीन्स ये जो लोकेशन प्रोडक्ट होकर के अगर बना होगा तो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड रो, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन। तो यहां पर देखिए मैंने इस तरह से फिलअप किया, 1 × अल्फा प्लस 1 × बीटा प्लस 1 × गामा। तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया बच्चों। ठीक है, इसी तरह से ये लोकेशन, ये R13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। तो 1 × अल्फा स्क्वायर प्लस 1 × बीटा स्क्वायर प्लस 1 × गामा स्क्वायर, ये आ गया आपका। अब ये जो लोकेशन बच्चों बना होगा ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से बना होगा, मींस सेकेंड रो को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ और फिर उनको ऐड करेंगे। ठीक, तो जैसे यहाँ 1 1 1 ये तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहां तो हम लोग अल्फा बीटा गामा फिलअप कर ही सकते हैं क्योंकि ब्लैंक लोकेशंस है। तो 1 × अल्फा प्लस 1 × बीटा प्लस 1 × गामा, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया। देन इसी तरह से अल्फा × अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसी तरह से ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। ठीक, अब आपका ये जो लोकेशन है ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके बना होगा। तो ये आपका थर्ड रो है, ये सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज आप लोगों को और अच्छे से ध्यान रखना है कि ये आप लोगों ने मैथ्स में एक बड़ा कॉमन सा सीक्वेंस देखा होगा
कि अगर कोई भी क्वेश्चन है प्रूविंग का या इस टाइप का, जैसे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में भी आप लोगों ने देखा होगा कि क्वेश्चन का जो एक सिमेट्रिक ऑर्डर होता है, तो आपने देखा होगा कि उस क्वेश्चन का फिर वो हर, अगर आप उसके सोल्यूशन को कहीं पर भी आप जरा सीरियसली देखिएगा, मैं पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं जनरल मैथ्स की बात कर रहा हूँ कि क्वेश्चन का जो एक सिमेट्रिक ऑर्डर होता है, जो एक सीक्वेंस होता है अल्फा बीटा गामा या ABC में, जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में भी देखा होगा, तो उसका हर स्टेप उस सिमेट्रिसिटी को फॉलो करता है, उस सीक्वेंस को फॉलो करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कहीं पर भी अगर आपने उस सीक्वेंस को या उसकी सिमेट्रिसिटी को अगर आपने कहीं पे ब्रेक किया होगा तो तुरंत आप अपने आप आंसर से दूर चले जाते हो। आप देखिएगा कहीं पर भी सोल्यूशन को कभी भी आप देखिएगा कि जिस साइक्लिक ऑर्डर में क्वेश्चन होता है ABC अल्फा बीटा गामा में, उसका जो सोल्यूशन होगा, उसका जो आंसर, इवन आंसर तक आप देखोगे कि उसी सीक्वेंस को, उसी सिमेट्रिसिटी को, उसी साइक्लिसिटी को कहीं ना कहीं फॉलो करता है। तो जैसा आपने देखा कि ये अल्फा बीटा गामा में जो साइक्लिक ऑर्डर है, आप देखिए वही सीक्वेंस आपको दोनों मैट्रिसेस में भी मिल रहा होगा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। तो ये मोटा मोटा एक मतलब कहीं पर भी, चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कई बार आपको हिट एंड ट्रायल भी करना पड़ सकता है, तो ये मोटा मोटा आप एक ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन का जो साइक्लिसिटी है, कहीं ना कहीं उसका अगर आंसर है वो भी कहीं ना कहीं उसी साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करता है। अगर आपने उसकी साइक्लिसिटी को चेंज किया तो कहीं ना कहीं आप अपने आप आंसर से दूर चले जाते हो। ठीक है, यहाँ पर तो हम लोगों ने डायरेक्ट इसको ब्रेक कर ही लिया है। तो इस वाले मैट्रिक्स को हम लोगों ने A नाम दिया था और इस वाले मैट्रिक्स को B नाम दिया था। तो उसमें जो C ऑप्शन है आपका, जो हम लोगों ने ऑप्शंस लिखे थे ABCD, उसमें जो C ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। इफ f of x इक्वल टू cos x माइनस साइन x, 0 साइन x cos x, 0 0 0 1। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स है जिसको हम लोगों ने f of x बोला है। देन वैल्यू ऑफ f of x plus y is, हमारा A ऑप्शन है f of x plus f of y, B ऑप्शन है f of x minus f of y, C ऑप्शन है f of x into f of y, एंड लास्ट ऑप्शन है none of these। तो ये हमारा एक 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन है f of x, और हम लोगों को f of x plus y, इसका वैल्यू इन टर्म्स ऑफ f of x एंड f of y फाइंड आउट करना है। और ये हमारे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज f of x plus f of y, सेकेंड वन इज f of x minus f of y, थर्ड वन इज f of x into f of y, एंड द लास्ट ऑप्शन इज none of these। तो चूंकि हम लोगों को यहाँ पर f of x plus y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले जो गिवन क्वेश्चन हमारा है उसमें x को हम लोग x plus y से रिप्लेस करेंगे। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, सबसे पहले हम लोग x को रिप्लेस करते हैं x plus y से। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये f of x plus y। तो जहां जहां भी x है उसको आप लोग x plus y से रिप्लेस कर दीजिए। साइन ऑफ x प्लस वाई, कॉस ऑफ x प्लस वाई। तो उसी गिवन क्वेश्चन में जहां जहां भी आपका x था हम लोगों ने x प्लस वाई रिप्लेस कर दिया। अब आप देख रहे हो कि यहां पर जो हमारे स्टार्टिंग की कई लोकेशंस हैं वो 2 का सम है। हालांकि आपको अभी इनिशियल नहीं दिख रहा है, लेकिन जब आप इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे cos ऑफ x प्लस वाई, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, साइन ऑफ x प्लस वाई, साइन x cos y प्लस cos x साइन y, तो लोकेशंस 2 का सम होने लगेंगे। तो हम लोग एक बार देखते हैं, कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि क्या ये जो गिवन मैट्रिक्स है, क्या ये 2 मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक हो पाएगा। ठीक, क्योंकि हम ही लोगों ने स्टार्टिंग में सीखा था कि अगर मोस्ट ऑफ द लोकेशन 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट का सम हो, यहाँ पर इस कंडीशन को स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकेशन 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स का क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, तभी हम लोग वहाँ पर रिवर्स यूज अच्छे से यूज़ कर सकते हैं।
तो इस कंडीशन को ध्यान रखते हुए हम लोग जैसे cos ऑफ x प्लस वाई है, तो यहाँ पर हम लोगों ने cos x लिया, यहाँ पे हम लोगों ने क्या ले लिया, cos y। चूंकि ये R11 लोकेशन है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करने से आएगा। यहाँ हम लोगों ने माइनस साइन x ले लिया, यहाँ साइन y ले लिया। बच्चों आपको ध्यान ये रखना है कि चूंकि यहाँ पे cos x प्लस वाई है, तो ये माइनस साइन x इंटू साइन वाई, cos x cos y माइनस साइन x इंटू साइन वाई, तब ये cos ऑफ x प्लस वाई मेंटेन होगा। सिमिलरली अब R12 लोकेशन पे आ जाते हैं। इसमें फर्स्ट रो, हमारा जो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो है वो सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये R12 लोकेशन है। स्टार्टिंग के लोकेशंस को बहुत अच्छे से आपको सीरियसली थोड़ा ध्यान देना होगा, और ये कोई जरूरी नहीं कि आपका फर्स्ट टाइम में ही एग्जैक्ट करेक्ट आंसर आ जाए। अगर एक बार आपका कॉम्बिनेशन नहीं हिट हो पा रहा है तो फिर आप अनदर 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। खैर फिलहाल अभी हम लोग इसी पैटर्न पे चल रहे हैं। तो माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई, तो अब चूंकि यहाँ पर फर्स्ट रो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये लोकेशंस अभी हमने ब्लैंक छोड़ी हुई हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो अनयूज लोकेशन है उनको हम लोग स्टार्टिंग में ब्लैंक छोड़ देते हैं, लास्ट में वहाँ पे जीरो फिलअप कर लिया जाता है। तो cos x है, तो यहाँ पे फिर बच्चों हमको क्या लाना पड़ेगा, साइन y। तो cos x इंटू साइन y, और ये माइनस साइन, चूंकि बाहर ओवरऑल माइनस साइन है, फिर ये माइनस यहाँ साइन पहले से है, माइनस साइन x यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, cos y। अब आप ध्यान से देखिएगा, cos x इंटू साइन y, बाहर माइनस साइन है ही, और इधर देखिए sin x इंटू cos y, इसमें भी माइनस साइन है, तो माइनस साइन आपका टोटल बाहर आ गया। फिर बाकी बचा क्या, sin x इंटू cos y प्लस sin y इंटू cos x, विच इज साइन ऑफ x प्लस y। इसके बाद में ये R13 लोकेशन है। अब ये जो R13 लोकेशन है, इसमें फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया गया होगा। अब यहाँ पर हमको जीरो चाहिए, यहाँ पर cos x है, और यहाँ जीरो चाहिए, तो यहाँ पर हम जीरो कर दें, तो जीरो इंटू cos x जीरो, प्लस जीरो इंटू माइनस साइन x जीरो। ये लोकेशंस अभी हम लोगों ने ब्लैंक रखी हुई है, ठीक। तो इस तरह से फर्स्ट रो आपका मेंटेन हुआ। अब हम लोग सेकेंड रो पर आते हैं, जिसका फर्स्ट एलिमेंट है साइन ऑफ x प्लस वाई। ये R21 लोकेशन है, इसमें सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ बच्चों मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो देखिए साइन ऑफ x प्लस वाई, तो ये cos y है, तो यहाँ पर हमको क्या लाना होगा, साइन x। तो साइन x इंटू cos y। फिर आपका यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये साइन y है, तो यहाँ पर हमको क्या लाना होगा, cos x। अब देखिए ध्यान से, साइन x इंटू cos y प्लस cos x इंटू साइन y, साइन ऑफ x प्लस वाई। अब जरा ये cos ऑफ x प्लस वाई को चेक कर लेते हैं। ये R22 लोकेशन, अब देखिए ये R22 लोकेशन है। अब देखिए साइन x इंटू माइनस साइन y प्लस cos x इंटू cos y, तो क्या हुआ, cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y, तो ये cos ऑफ x प्लस y हो गया, ठीक। इसके बाद में ये आपका देखिए R23 लोकेशन है, ये जीरो है, तो साइन x इंटू जीरो प्लस cos x इंटू जीरो, तो ये जीरो मेंटेन हो गया। अब आपको ये थर्ड रो पर आना है। थर्ड रो का जो पहला एलिमेंट है R31, इसमें थर्ड रो किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, फर्स्ट कॉलम के साथ। तो देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का थर्ड रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करना है, और ओवरऑल रिजल्ट हमको जीरो चाहिए, तो cos y इंटू जीरो कर दीजिए, साइन y इंटू जीरो कर दीजिए, ठीक। ये लोकेशन सभी आपकी ब्लैंक है। इसी तरीके से आगे आप देखिए, जीरो इंटू दिस प्लस जीरो इंटू cos y, ये भी आपका जीरो हो गया। इसके बाद में आगे हम लोग चलते हैं, जीरो इंटू जीरो प्लस जीरो इंटू जीरो, लेकिन ये आपका 1 है, तो ये R33 लोकेशन है। ध्यान से देखिएगा, R33 लोकेशन में आंसर हमको 1 चाहिए, तो स्टार्टिंग में देखो जीरो प्लस जीरो, फिर इसके बाद में अब 1 तो एक चाहिए, तो फिर यहाँ हमको 1 लाना पड़ेगा। यहाँ दोनों जगह 1 इंटू 1, क्योंकि अगर एक भी आपने जीरो कर दिया तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो 1 इंटू 1, फिर R33 लोकेशन पे देखिए 1 आ गया। अब ये जो अनयूज्ड लोकेशंस हैं, इनको आप जीरो फिलअप कर देंगे, क्योंकि इनका यहाँ पर कोई यूज नहीं है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है, उसको हमने दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ब्रेक कर दिया है। अब इसको स्टार्टिंग में जरा जा करके आप ध्यान से देखिए, ये आपका cos x माइनस साइन x जीरो, साइन x cos x जीरो, जीरो जीरो 1, विच इज नथिंग बट f ऑफ x। यही आप देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, ये f ऑफ x है आपका इनटू, और ये जो सेकेंड मैट्रिक्स है, आप ध्यान से देखिए, इसी फर्स्ट मैट्रिक्स में अगर आप x को y से रिप्लेस कर दें, cos y माइनस साइन y, साइन x cos y, और आपका देखिए बाकी लोकेशन 0 0 1, वो यहाँ भी 0 0 1, यहाँ भी देखिए उसी तरीके से मेंटेन हो रहा, तो इनटू f ऑफ y। तो f ऑफ x प्लस y किसके इक्वल हो गया, f ऑफ x इंटू f ऑफ y। तो फाइनली आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है,
इस क्वेश्चन में भी आपका सी ऑप्शन ही करेक्ट हो रहा है। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। सो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 2 1 स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें गिवन मैट्रिक्स को हम लोग 2 मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। एक 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लोग ले रहे हैं जिसका फर्स्ट रो ये है 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और यहाँ पर आपका जो है ए बी प्लस सी डी। फिर सेकेंड रो हमारा है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, देन 2 टाइम्स a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, देन ए बी इंटू सी प्लस डी प्लस सी डी इंटू ए प्लस बी। थर्ड रो हमारा है ए बी प्लस सी डी, देन ए बी इंटू सी प्लस डी प्लस सी डी इंटू ए प्लस बी इंटू ए बी सी डी। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग 2 मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक करते हैं। तो बेसिक कंडीशन तो आप लोगों को क्लियर था ही। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारा जो मोस्ट ऑफ द लोकेशन है वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स का सम है। तो वी कैन अप्लाई हियर रिवर्स यूज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो देखते हैं, हमने इस मैट्रिक्स को 2 मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा। अब आपका ये जो R11 लोकेशन है 1 1 0, तो आप ये देखिए 1 1 0, चूंकि यहाँ पर 2 था तो एक लोकेशन पे हमको 0 लाना जरूरी था। 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0। देन अब आपका ये R12 लोकेशन है। ये जो लोकेशन फिलअप हुआ होगा वो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने पे आया होगा। फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम R12। तो फर्स्ट रो तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब सेकंड कॉलम यहाँ हमारे हाथ में है। अब बच्चों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 4 एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट सिंगल सिंगल तो यहाँ फिलअप नहीं किए जा सकते क्योंकि ऑर्डर हमारा 3 है। तो अब सिंगल सिंगल नहीं ले सकते हो तो 2 2 के पेयर में लेकर के देखा जाए। तो 2 2 के पेयर में आप यहाँ पर ज्यादातर जो इस क्वेश्चन का पूरा सीक्वेंस है आप देख रहे होंगे कि a प्लस बी सी प्लस डी। तो एक बार कोशिश करके देखते हैं। यहाँ हम a प्लस बी ले लेते हैं, यहाँ c प्लस डी, 2 2 के पेयर में। तो 1 इंटू ए प्लस बी प्लस 1 इंटू सी प्लस डी और ये 0 इंटू 0। तो ये R12 लोकेशन भी हमारा फिलअप हो गया। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में यहाँ चूंकि ए बी प्लस सी डी है, 1 है ये, तो यहाँ ए बी ले लिया, यहाँ सी डी हमने ले लिया। 1 इंटू ए बी प्लस 1 इंटू सी डी प्लस 0 0। ठीक है। अब हम लोग सेकेंड रो पर आते हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है। तो इनिशियल में, हालांकि मैंने आपसे पहले भी कहा था ये कुछ जरूरी नहीं कि आपका फर्स्ट टाइम में ही जो आप थिंक करो वो एग्जैक्टली सही हो जाए। कई बार आपको 2-3 बार भी ट्राई करना पड़ सकता है। अब जैसे यहाँ पर पहले आप लोग देखेंगे चीजों को, हमने a प्लस बी सी प्लस डी फिलअप किया। तो a प्लस बी इंटू 1 प्लस सी प्लस डी इंटू 1, ये तो लोकेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन इसके बाद वाला जो R22 लोकेशन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी प्लस डी होल स्क्वायर, जो कि यहाँ पे है नहीं। यहाँ a प्लस बी सी प्लस डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, तो आपको इन दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पर आपको लाना पड़ेगा c प्लस डी। बच्चों इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ a प्लस बी सी प्लस डी के साथ मल्टीप्लाई हुआ। तो अब आप देखिए c प्लस डी इंटू ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। अब आपका 2 टाइम्स ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी आ रहा है कि नहीं। इसके बाद इसका नेक्स्ट वाला भी आप देखिए c प्लस डी इंटू ए बी, ये देखिए आपका आ रहा है। a प्लस बी इंटू सी डी, ये आपका आ रहा है। तो इस तरीके से R23 लोकेशन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग थर्ड रो पर आते हैं। यहाँ पे चूंकि ए बी प्लस सी डी है तो अब सीक्वेंस को तो आप काफी कुछ समझ ही चुके हो, चूंकि यहाँ c प्लस डी है। जैसा कि मैंने आपसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि कहीं ना कहीं पर साइक्लिसिटी को मेंटेन रखना चाहिए। तो यहाँ पर 1 इंटू सी डी और ये आपका 1 है, तो यहाँ पर हमने ए बी फिलअप कर दिया। ये लोकेशंस चूंकि अनयूज्ड हैं इनको हमने 0 0 ले लिया। तो आप देखिए जो थर्ड रो का पहला एलिमेंट है सी डी इंटू 1 प्लस ए बी इंटू 1, तो देखिए ए बी प्लस सी डी मेंटेन हो रहा है। इसके बाद आपका ये जो लोकेशन है R32 थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो आप देखिए सी डी इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी इंटू सी प्लस डी प्लस 0। ठीक। और लास्ट एलिमेंट जो R33 लोकेशन पर है, इसमें ए बी सी डी के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। तो आप ध्यान दीजिए ये सी डी ए बी प्लस ए बी सी डी, तो ये 2 टाइम्स ए बी सी डी हो गया। तो इस तरीके से इस गिवन मैट्रिक्स को हमने 2 मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में इजिली ब्रेक कर लिया। एक एग्जांपल और
लेते हैं, उससे आप लोगों को चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसको आप लोग बच्चों ध्यान से देखिएगा। इसमें थोड़ा सा उसने छिपाने की भी कोशिश की है। 1 cos अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा माइनस गामा, cos अल्फा माइनस बीटा, ये 3 ऑर्डर का हमारा एक मैट्रिक्स है। 1 cos बीटा माइनस गामा, देन cos अल्फा माइनस गामा, cos बीटा माइनस गामा, एंड हियर इज 1। क्वेश्चन हमारा यह है कि इस मैट्रिक्स को हमको दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट गिवन मैट्रिक्स इनटू द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ टू मैट्रिसेस। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहां पर भी जो मोस्ट ऑफ द लोकेशन है वो दो एलिमेंट्स का सम है। जैसे ये आपका cos अल्फा माइनस बीटा, तो इसको अगर आप ओपन करें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से तो क्या होगा, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। इसी तरह से ये लोकेशन cos अल्फा cos गामा प्लस sin अल्फा sin गामा। तो जैसे ये cos बीटा माइनस गामा है, cos बीटा cos गामा प्लस sin बीटा sin गामा। तो ज्यादातर लोकेशन इस मैट्रिक्स में आपका दो एलिमेंट्स का सम है। तो यहां पर हम लोगों ने सोचा कि एक बार इसको हम लोग दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक करते हैं। कहा भी उसने है कि रिप्रेजेंट गिवन मैट्रिक्स इनटू द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ टू मैट्रिसेस। तो सबसे पहले ये हमारे पास 1 आ रहा है। इसके बाद फिर ये cos अल्फा माइनस बीटा की भी हम लोगों को चिंता करनी है। तो इस 1 के लिए क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन एक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में है और आगे हमको cos अल्फा माइनस बीटा फिर cos अल्फा माइनस गामा ये भी बनाने हैं, तो कहीं ना कहीं पर इस 1 को, क्योंकि अगर आप उस यहां पर देखिए उसने छिपाने की कोशिश की है, इस 1 को हम लोग cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसी तरह से इस 1 को आप cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं। इस 1 को आप cos स्क्वायर गामा प्लस sin स्क्वायर गामा लिख सकते हैं। इसको लिखने से क्या होगा कि हमारे जो आगे के एलिमेंट्स हैं उनको एडजस्ट करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। जैसे कि आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये जो लोकेशन है R11 लोकेशन है, ये 1 था जिसको हमने cos स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा लिखा, तो ये cos अल्फा ये cos अल्फा। फिर हमने यहाँ sin अल्फा लिया। अब चूंकि ये पैटर्न तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो ही चुका है, जो R11 लोकेशन है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करने से आएगा। फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन। तो आप ध्यान से देखिए, cos अल्फा इंटू cos अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, तो ये देखिए 1 आ गया। इन लोकेशंस को हमने 0 फिलअप कर दिया। देन cos अल्फा माइनस बीटा, तो cos अल्फा cos बीटा। इन लोकेशंस के बारे में मैंने आपको बताया कि पहले ब्लैंक छोड़ देते हैं, फिर जब यूज नहीं होता है तो उनको 0 फिलअप कर देते हैं। तो अब ये cos अल्फा माइनस बीटा, तो आप ध्यान दीजिए ये R12 लोकेशन है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर आएगा। तो cos अल्फा cos बीटा, स्टार्टिंग वाले जो एलिमेंट्स उनको बहुत अच्छे से सेट किया जाता है। ये sin अल्फा sin बीटा, इधर आपका ये 0, तो cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, तो ये cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली cos ऑफ अल्फा माइनस गामा, ये R13 लोकेशन है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो cos अल्फा cos गामा sin अल्फा sin गामा, और ये आपका बच्चों 0। ठीक, इसी तरह से अब आप सेकेंड रो पे आ जाइए, ये आपका cos अल्फा माइनस बीटा है, तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकेंड रो को सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर आया होगा। तो यहां पर आपका ये जो फर्स्ट कॉलम है सेकेंड मैट्रिक्स का, वो तो हम लोग चेंज कर नहीं सकते हैं। हाँ, ये हमारे हाथ में है, सेकेंड रो का सेकेंड रो जो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो है। तो अब चूंकि cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो यहां पर cos अल्फा फिलअप है, तो यहां हम लोग cos बीटा ले लेते हैं। तो cos बीटा cos अल्फा, ये हमारा चूंकि sin अल्फा है, तो यहां बच्चों हम लोग क्या ले लेते हैं, sin बीटा। अब आप देखिए cos बीटा cos अल्फा प्लस sin बीटा sin अल्फा, तो cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला हो गया। अब आगे के एलिमेंट्स अगर सेट हो जाए तो हमारा पर्पस कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, cos बीटा इंटू cos बीटा, cos स्क्वायर बीटा प्लस
साइन बीटा इंटू साइन बीटा, तो देखिए कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा मेंटेन हो रहा है बच्चों। इधर देखिए कॉस बीटा कॉस गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा कॉस ऑफ बीटा माइनस गामा। अब हम लोग थर्ड रो पे आ जाते हैं। थर्ड रो में जो R31 हमारा लोकेशन है, ये थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने पे आया होगा। अब चूंकि ये कॉस अल्फा है तो यहाँ हमने क्या फिलअप कर लिया, कॉस गामा। ये साइन अल्फा है तो यहाँ हमने क्या फिलअप कर लिया, साइन गामा। आप खुद ही देख रहे होगे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि क्वेश्चन जिस साइक्लिसिटी को फॉलो करता है उसका हर एक स्टेप उस साइक्लिसिटी को फॉलो करता है। जैसे स्टार्टिंग में अल्फा बीटा गामा में साइक्लिक था, तो वही देखिए अल्फा बीटा गामा, यहाँ भी देखिए अल्फा बीटा गामा, उस साइक्लिक ऑर्डर को क्वेश्चन फॉलो कर रहा। जो अनयूज्ड लोकेशन थी उनको हम लोगों ने क्या फिलअप कर दिया, 0। तो आपका एक मैट्रिक्स ये आ गया, एक मैट्रिक्स ये आ गया। तो इसे एक बड़ी सी मैट्रिक्स को हमने दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट अब आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो। अब बच्चों एक लास्ट एग्जांपल हम लोग और कर लेते हैं, जिससे कि अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन आप लोगों को कहीं पर हो तो थोड़ा सा और अच्छे से एक बार प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाए। क्वेश्चन हमारा है रिप्रेजेंट गिवन मैट्रिक्स इनटू द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ टू मैट्रिसेस। तो इस गिवन मैट्रिक्स को हमको दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक करना है। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमने देखा a माइनस एक्स होल स्क्वायर, ए माइनस वाई होल स्क्वायर, ए माइनस जेड होल स्क्वायर, इसी तरह से हमारा R2 और R3 है। आपने देखा कि हाँ हमारे जो लोकेशंस हैं वो तीन तीन एलिमेंट्स का सम है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि a माइनस एक्स होल स्क्वायर को अगर हम ओपन करें तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2a इंटू एक्स। तो इसी तरह से बाकी की प्लेसेस को भी अगर आप ओपन करें तो सभी तीन तीन एलिमेंट्स का सम है। ठीक, अब हमको इसको दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक करना है, क्योंकि उसने क्या रखा है कि इस गिवन मैट्रिसेस को हम टू मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक करें। तो ठीक है बच्चों, कोशिश करते हैं हम लोग, चूंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोकेशन तीन तीन एलिमेंट्स का सम है तो एक बार कोशिश की जा सकती है। अब जैसे a माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने a स्क्वायर ले लिया तो यहाँ 1 आ गया। ठीक, ये माइंड में आपको ध्यान रखना है कि ये जो लोकेशन है ये R11 लोकेशन है, मीन्स ये ऐसे दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके ये लोकेशन बना होगा जिसमें फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया होगा। ठीक, तो जैसे यहाँ पर आपने a स्क्वायर लिया तो इधर 1 ले लिया, तो a स्क्वायर इंटू 1 a स्क्वायर। ठीक भाई, a माइनस एक्स होल स्क्वायर, इतना तो सभी को अच्छे से क्लियर है कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2a इंटू एक्स। देखो जो स्टार्टिंग वाली लोकेशंस होती हैं उनको थोड़ा ज़्यादा सीरियसली किया करो, क्योंकि बाद में तो आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों को एक सिंपल सा फंडा बता दिया था कि क्वेश्चन जिस सिमेट्रिक ऑर्डर में होता है उसका हर एक स्टेप उसी सिमेट्रिक ऑर्डर को, उसी साइक्लिसिटी को फॉलो करता है। तो आगे वाले जो सेकेंड रो थर्ड रो है वो तो आप डायरेक्ट साइक्लिसिटी के थ्रू भी लिख सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग वाले जो लोकेशंस हैं उनको थोड़ा सा सीरियसली पर हम लोग को ध्यान देना होता है। तो a स्क्वायर इंटू 1, फिर आपका ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ मैंने 1 कर दिया, यहाँ एक्स स्क्वायर कर दिया। ठीक, हमारी कोशिश बेसिकली ये है कि जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ABC XYZ 6 वेरिएबल है, तो अभी हम फर्स्ट स्टेप में कोशिश ये कर रहे हैं कि ABC को एक मैट्रिक्स में रखें, XYZ को एक मैट्रिक्स में रखें। वो इसलिए कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे में मिक्सअप ना होने पाए वेरिएबल्स। ठीक, फिर अगर ये किसी तरीके से क्लिक नहीं करेगा फिर किसी और अप्रोच पर हम लोग जाएंगे। ठीक, ऐसा भी नहीं कि आप फर्स्ट टाइम में ही जो थिंक करें वही सही हो जाए आपको 2 टाइम्स या 3 टाइम्स भी थिंक करना पड़ सकता है। तो लेकिन कोशिश हमारी यही होती है कि हाँ हम साइक्लिसिटी को जितना फॉलो कर पाए। तो a स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर आपका बच्चों यहाँ देखिए माइनस 2 इंटू एक्स है, तो ये ये तो a समझ में आ रहा है, यहाँ x समझ में आ रहा, अब ये -2, तो हमने यहाँ पर फिलअप कर दिया। कहीं कोई आगे दिक्कत या प्रॉब्लम आएगी देखेंगे, फिर आगे कुछ दूसरे तरीके से थिंक करेंगे। फिलहाल अभी इसको आगे बढ़ाते हैं। फिर ये a स्क्वायर है यहाँ पर, तो यहाँ हम लोगों ने 1 ले लिया। फिर ये 1 है तो यहाँ हम लोगों ने y स्क्वायर, चूँकि ये जो लोकेशन है a माइनस वाई होल स्क्वायर, ये हमारा R12 लोकेशन है, मीन्स फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो a स्क्वायर इंटू 1 इंटू वाई स्क्वायर, और ये -2 यहाँ है तो यहाँ केवल y का जगह आप लोगों का बच्चों बच रहा है। तो ये आप देखिए a स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर -2 इंटू वाई, तो a माइनस वाई का होल स्क्वायर आ रहा अच्छे से। ठीक है, अब a माइनस जेड होल स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं अब आप साइक्लिसिटी को पकड़ने लगे हो। अब आप देखिए, अगर हम इसको एक बार ऐसे
लिख दें और फिर क्रॉस वेरीफाई करें तो आप देखो कहीं ना कहीं चीज़ें सही हो जाएंगी। ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 2a इंटू जेड। तो कहीं ना कहीं जो साइक्लिसिटी का अपना एक रोल क्वेश्चंस में रहता है, मैं इस चीज़ को भी आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। कई बार अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह में इस साइक्लिसिटी को फॉलो करोगे तो हो सकता है कि 4 में से 1-2 ऑप्शन इसी तरीके से आप लोग हटा ले जाएं। तो a माइनस जेड, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये भी मेंटेन हो गया। अब b माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो बच्चों यहाँ देखो 1 है तो यहाँ हम लोगों ने b स्क्वायर ले लिया, b स्क्वायर इंटू 1, फिर ये 1 हम लोगों ने ले लिया 1 इंटू एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 2b इंटू एक्स। तो देखिए b माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है कि नहीं। फिर ये लोकेशन और ये लोकेशन, अब इसको हम लोग जरा चेक कर लेते हैं। तो 1 इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2by, देखिए b माइनस वाई होल स्क्वायर बच्चों बन रहा है। फिर ये आपका R23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो b स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 2b इंटू जेड, b माइनस जेड होल स्क्वायर आ रहा है कि नहीं। अब आपका ये जो लोकेशन है R31 लोकेशन, थर्ड रो को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट कॉलम के साथ। तो यहाँ पर हमने c स्क्वायर ले लिया, यहाँ 1 ले लिया, तो c स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2c इंटू एक्स। देखिए c माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सिमिलरली इन केस ऑफ दिस लोकेशन एंड दिस लोकेशन, अब जैसे c माइनस जेड होल स्क्वायर आप देखेंगे अपने आप को क्लिक कर जाएगा, c स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 2c इंटू जेड। ये देखिए c माइनस जेड होल स्क्वायर आ रहा है कि नहीं। तो यहां पर हम लोगों ने इस एक गिवन मैट्रिक्स को दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के फॉर्म में इजिली ब्रेक कर लिया, जो कि हम लोगों को इस क्वेश्चन में हम लोगों का टारगेट था। तो आई थिंक अब ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। तो ऐसी बड़ी बड़ी मैट्रिसेस जिसमें मोस्ट ऑफ द लोकेशन 2-2-3-3 एलिमेंट का सम हो, वहां पर उस मैट्रिक्स को हम लोग दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक करके उसको इजिली जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट अब सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।